Welcome to my channel Exam Shiksha. Please like, subscribe and share. तो हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने अब सेंटर और स्टेट के रिलेशंस में हमने लेजिस्लेटिव रिलेशंस देख लिया था और एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस कंप्लीट कर लिया था अपने पिछले वीडियो में। जिसने नहीं देखा वो प्लीज़ जाके देख लीजिए। अब जो हम अपना अगला देखेंगे वो होगा कौन सा, फाइनेंशियल रिलेशन। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। देखिए आर्टिकल 268 टू 269 293 इन द पार्ट 12 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से पार्ट में? 268 टू 293। ठीक है, अब देखिए एलोकेशन ऑफ टैक्सिंग पावर है। ठीक है, देखिए पार्लियामेंट और स्टेट हैज़ एक्सक्लूसिव पावर टू लेवी टैक्स ऑन सब्जेक्ट एनुमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट। पार्लियामेंट और हमारा जो स्टेट है वो कोई भी टैक्स लगा सकता है जो स्टेट और यूनियन लिस्ट के अंदर मेंशन है। ठीक है, बोथ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर कैन लेवी टैक्सेस ऑन सब्जेक्ट एनुमरेटेड इन कंकरेंट लिस्ट। अब जो हमारा ये यूनियन, जो हमारा पार्लियामेंट और स्टेट है, वो दोनों कोई भी टैक्स लगा सकते हैं किस पे? कंकरेंट लिस्ट पे। ओके, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यूज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स रेवेन्यू 18th अमेंडमेंट ऑफ 2000 एंड 88th अमेंडमेंट ऑफ 2003 हैव इंट्रोड्यूस्ड मेजर चेंजेस इन द स्कीम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्स। ठीक है, उसमें जो मेजर चेंजेस लाए हैं वो लोग कौन से अमेंडमेंट में? 80th अमेंडमेंट में। 10th Financial Commission recommended that out of total income obtained from certain central taxes and duties, 29%। ठीक है, 29% should go to states। 29% किसको जाना चाहिए? स्टेट्स को। और 71% किसको जाना चाहिए? तो सेंटर को। ठीक है, नोन एज अल्टरनेटिव स्कीम ऑफ डिवोल्यूशन। अब 88 अमेंडमेंट आया। ठीक है, 88 अमेंडमेंट से क्या ऐड हुआ? ए न्यू आर्टिकल 268A। उसमें क्या था? डीलिंग विद सर्विस टैक्स था। ऑल्सो एडेड ए न्यू सब्जेक्ट। वो न्यू सब्जेक्ट उसमें ऐड किया कौन सा? इन द यूनियन लिस्ट एंट्री 92C टैक्स सर्विसेज। ओके, सर्विस टैक्सेस इज कलेक्टेड बाय एंड अप्रोप्रिएटेड बाय बोथ सेंटर एंड स्टेट। ठीक है, अब देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नॉन टैक्सेस रेवेन्यू। अब जो नॉन टैक्सेस रेवेन्यू है उसको देखिए। सेंटर मेजर सोर्सेस क्या हैं सेंटर के? पोस्ट एंड टेलीग्राफ, रेलवेज, बैंकिंग, ब्रॉडकास्टिंग, कॉइनेज एंड करेंसी, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस एंड एस्टीट और एलैब्स। अब स्टेट के क्या देख लीजिए? इरिगेशन से, फॉरेस्ट से, फिशरीज से, स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस से, एस्टीट और लैब से। अब देखिए ग्रांट इन एड टू द स्टेट। ग्रांट देने के लिए स्टेट्स को। ग्रांट इन एड्स टू द स्टेट्स फ्रॉम द सेंट्रल रिसोर्सेस आर टू टाइप्स। दो टाइप्स के होते हैं सेंट्रल जो ग्रांट होते हैं, वो देखिए क्या होते हैं। स्टैट्यूटरी ग्रांट। आर्टिकल 275 एम्पावर्स पार्लियामेंट ग्रांट टू द स्टेट विच आर इन नीड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड हॉट टू एवरी स्टेट। ठीक है, सेंटर उसकी मदद कर सकता है अगर स्टेट कोई प्रॉब्लम में चल रहा है तो उसको प्रोवाइड करा सकता है फाइनेंस। ओके, दीज सम्स आर चार्ज ऑन द ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दे दिया जाता है हर साल। ठीक है, दीज ग्रांट्स आर मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के से दिया जाता है। अब देखिए डिस्क्रिशनरी ग्रांट। आर्टिकल 282 एम्पावर्स बोथ द सेंटर एंड द स्टेट टू मेक एनी ग्रांट फ्रॉम एनी पब्लिक पर्पस इवन इफ इट इज़ नॉट विद इन देयर रेस्पेक्टिव लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंस। ठीक है, कोई भी कर सकता है सेंटर एंड स्टेट। These grant and discretionary because the reason being that the center is under no obligation to give these grants and the matter lies within its discretion। देखिए और दूसरे ग्रांट इन एड बट फॉर द टेम्परेरी पीरियड के लिए। थर्ड प्रोविजन वाज मेड फॉर ग्रांट्स इन सीटू ऑफ जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स टू स्टेट ऑफ असम, बिहार, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल टू गिव पीरियड ऑफ 10 years फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, देख लीजिए। अब देखिए क्या है फाइनेंस कमीशन, क्या होता है। फाइनेंस कमीशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि फाइनेंस कमीशन क्या है। फाइनेंस कमीशन है आर्टिकल 280 में प्रोवाइड दैट फॉर अ फाइनेंस कमीशन। ये क्या है? क्वासी जुडिशियल बॉडी है। इट इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट एवरी 5th year और इवन अर्लियर। 5 साल या उससे पहले भी ये कौन बनाता है? प्रेसिडेंट हमारे बना सकते हैं। ठीक है, इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑन द फॉलोइंग मैटर्स। फॉलोइंग मैटर्स में रिकमेंडेशन के लिए प्रेसिडेंट को बनाई जाती है।
देखिए कौन सी, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड ऑफ द टैक्सेस टू बी शेयर्ड विद इन, जो टैक्सेस है जो सेंटर और स्टेट के बीच बिटवीन शेयर करना है उसके रिस्पेक्टिव में, ठीक है। द प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द ग्रांट इन एड टू द स्टेट बाय द सेंटर, द मेजर नीडेड टू argument the consolidated fund of state to supplement the resources of the panchayat and municipality in the state finance commission, any matter referred to it by the president in the interest of the sound finance, ठीक है। ये हमारा हो गया वो फाइनेंशियल रिलेशन। अब देखिए इंटर स्टेट रिलेशंस देख लीजिए, इंटर स्टेट रिलेशंस। अब डिस्प्यूट देखिए इसमें आर्टिकल 262 कहता है कि कॉन्स्टिट्यूट प्रोवाइड दैट द फॉर द एडजुरिडिक्शन ऑफ द इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट है उसके लिए पार्लियामेंट में भी लॉ प्रोवाइड फॉर द एडजुडिक्शन ऑफ द एनी डिस्प्यूट और कंप्लेंट विद रिस्पेक्ट टू द यूज, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंट्रोल ऑफ वाटर। Parliament may be also provide that neither Supreme Court nor any other court is exercise jurisdiction in respect, कोई भी सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के इनका केस नहीं सॉल्व कर सकता, ये इसमें बताया गया है। Established by the central government on the request of the state government concerned to, अगर स्टेट गवर्नमेंट कोई एडवाइस कहती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वेस्ट करके करता है, ठीक है। The Interstate Water Dispute Act empowers the central government to set up ad hoc tribunal, ad hoc tribunal बनाने के लिए इन्होंने प्रोवाइड करा रखा है, ठीक है। अब सो फार द सेंट्रल गवर्नमेंट है सेटअप 8, अब 8 इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, जैसे कर्नाटका और तमिलनाडु बीच में, फिर तमिलनाडु और उसके बीच में केरला के बीच में, ठीक है। ये ऐसे बन चुके हैं कितने, 8 अब तक। अब इमरजेंसी प्रोविजंस देखिए, इट इज़ इन द पार्ट 18 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो इमरजेंसी प्रोविजंस हैं वो पार्ट 18 में हैं हमारे, ठीक है। फ्रॉम कौन से आर्टिकल से, 352 टू आर्टिकल 360। 3 टाइप ऑफ इमरजेंसी होती है, जैसा कि हम इसको जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। आर्टिकल 352 इमरजेंसी ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। एक्सटर्नल एग्रेशन से या वॉर से आर्म्ड रिबेलियन उसे नेशनल इमरजेंसी का कहा जाता है, ठीक है। अब आर्टिकल 356 फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट, जैसे कि जम्मू कश्मीर में आपने देखा होगा रिसेंट एग्जांपल, बहुत से जैसे क्या होता है गवर्नमेंट फेल अपना ड्यूटी नहीं कर पाती या इलेक्ट नहीं हो पाती, मेजॉरिटी नहीं मिल पाती, तो कौन सा रूल लग जाता है वहाँ, प्रेसिडेंट रूल लग जाता है, तो उसी को कहते हैं प्रेसिडेंट रूल। कौन सा आर्टिकल में, 356 में। इट इज़ ऑल्सो नोन बाय द अदर स्टेट टू नेम, स्टेट एनर्जी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, ठीक है। और जो आर्टिकल 360 उसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी है ड्यू टू थ्रेट टू द फाइनेंस स्टेबिलिटी और क्रेडिट ऑफ इंडिया, ठीक है। और ये देख लीजिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल और ड्यूरेशन, इसका अप्रूवल और ड्यूरेशन देख लीजिए। अप्रूव बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद इन 1 मंथ, ठीक है। अप्रूव दोनों हाउस से पास होता है विद इन 1 महीने के अंदर, डेट ऑफ इशू होने के 1 महीने के अंदर, ठीक है। ओरिजिनली द पीरियड अलॉट फॉर द अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट वाज 2 मंथ, पहले 2 मंथ था, बट 44 अमेंडमेंट से 1978 से ये 1 महीना कर दिया गया है। इमरजेंसी कंटिन्यू फॉर 6 मंथ एंड कैन बी एक्सटेंडेड टू इन्फिनाइट पीरियड विद अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट एवरी 6, हर 6 महीने में ये बढ़ सकता है इन्फिनाइट पीरियड के लिए। वंस अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट कुड रिमेन ऑपरेशन एज लॉन्ग एज एग्जीक्यूटिव डिजायर, ठीक है। जब तक एग्जीक्यूटिव चाहे ये बढ़ता जा सकता है। एवरी रेजोल्यूशन मस्ट बी पास बाय स्पेशल मेजोरिटी, अब ये स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन कब कैसे होता है, रिवोक बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय ए सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर पार्लियामेंट्री अप्रूवल, अभी प्रोक्लेमेशन जो है वो पार्लियामेंट्री अप्रूवल नहीं मांगता। डिक्लेरेशन नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड 3 टाइम्स सो फार इन 1960, जो नेशनल इमरजेंसी है 3 बार लग चुकी है अब तक, 1962, 1971 और 1975 में, ठीक है। अब जो है हम ये जो इसके जो ग्राउंड्स हैं वो हम कल स्टार्ट करेंगे, ओके। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, थैंक यू।